अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पुरस्रार कहानियों में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट से आपके पास फ़ौरी तौर पे मैसेज पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टोरीज़ को शेयर करें और आपके जो वाक़यात हों वो हमसे शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे एक भाई ने हमें कराची से भेजी है, जिनका नाम नौमान है। वो लिखते हैं कि ये गुलशन में एक ऑफ़िस में नौकरी करते हैं। गुलशन में बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं। तो ये बताते हैं कि अक्सर संडे को जिस ऑफिस में वो बिल्डिंग में काम करते थे वहाँ पर कुछ ऑफिस चल रहे होते थे। किसी किसी के संडे काम ज़्यादा होने की वजह से ये भी चले जाते थे। एक बार ये बताते हैं कि संडे का दिन था, ऑफिस की तमाम ज़्यादातर छुट्टी थी। मैं अपने ऑफिस में किसी काम से अपने बॉस के साथ गया था। हमारे पास कुछ काम पेंडिंग थे, वो काम फारिग करने थे, इसकी वजह से ऑफिस गए। दोपहर 3 बजे बताते हैं कि खाना वाना खा के हम ऑफिस पहुँचे। हमने वहाँ कुछ देर काम किया और हमने 6 बजे वहाँ से निकलने का इरादा किया। मैंने अपना ऑफिस, वो कहते हैं, लॉक किया। इनका ऑफिस 5th फ्लोर पे था। ये बताते हैं इन्होंने अपना ऑफिस लॉक किया, अपने बॉस के साथ वापसी नीचे जाने लगे। आधे रास्ते से वापसी आते हैं, कहते हैं कुछ फाइल्स ऑफिस में जो थी वो भूल गए थे। वो उठाने के लिए जैसे वापस ऑफिस की तरफ जाते हैं तो 3rd फ्लोर पे इनको एक ऑफिस खुला मिलता है। वहाँ पर एक अंकल खड़े होते हैं। वो उन अंकल से सलाम दुआ करते हैं, चूँकि एक ही ऑफिस में होते हैं, बिल्डिंग एक ही थी तो वो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने सलाम दुआ करी। उन्होंने उनसे बोला कि आप ऊपर जा रहे हो, मेरी फ़ाइल 6th फ्लोर पे दे देना। वो अपने नौमान भाई अपनी मगन में थे, उन्होंने फ़ाइल ली, सलाम दुआ करी, हाल अहवाल करके उन्होंने कहा ठीक है अंकल। वो उम्र में थोड़े ज़्यादा थे तो उन्होंने कहा ये कहाँ ऊपर जाएंगे, चलो मैं जा रहा हूँ, मैं दे दूँगा। वो ऊपर गए तो अचानक उन्हें याद आया 6th फ्लोर पे तो कोई ऑफिस नहीं है। वो फिर भी ऊपर गए। हो सकता है शायद ऊपर कोई हो जिन्हें फ़ाइल देनी हो, अंकल ने किसी काम से भेजा हो उनको। ऊपर गए तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। वो थोड़ा घबराए कि इस फ्लोर पर तो कोई भी नहीं है। अचानक उनको सामने अंकल ही नज़र आए जो उनकी तरफ देख कर उनको मुस्कुरा रहे थे। वो उनको देख के बिल्कुल घबरा गए और चीखते हुए उस फ्लोर की से नीचे की तरफ दौड़े। वो जैसे ही नीचे की तरफ दौड़ते हुए नीचे के पहुँचे, अचानक पीछे से आवाज़ आई, ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। वो एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अंकल तो नीचे थे। वो नीचे भागते हुए चले गए दोबारा। अब जिस फ्लोर पे उन अंकल का ऑफिस था वो देखते हैं वो ऑफिस बंद पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी का विर्द करते हैं, अपनी जो उनको दुआएं सूरतें याद थी वो याद करते हुए दौड़ते जा रहे थे, बोलते हुए दौड़ते जा रहे थे। अचानक पीछे से खतरनाक किस्म की आवाज़ आई उन अंकल की, ठहर जाओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, ठहर जाओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर की तरफ वो दौड़े और जैसे तैसे करके गेट तक पहुँचे। उनके बॉस जो कि ऑफिस के साथ उनके आए थे, बाहर उनका गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ नुमान, आप इतना परेशान क्यों? नुमान कहते हैं मैंने उनका पूरा सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वहाँ हुआ है।
वो भी थोड़ा हैरान और खौफज़दा भी हुए। उसके बाद हम वहाँ से ऑफिस वगैरह तो लॉक करके निकल चुके थे। हमने चौकीदार को ये पूरी तफसील से आगाह किया और हम अपने अपने घर को वापस आ गए। नौमान बताते हैं वो 2-3 दिन बाद ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद उन्होंने ये वाक़या सबसे पहले अंकल से शेयर किया। तो उन अंकल ने बताया कि मैं तो उस दिन आया ही नहीं था, और रही बात कि आपके साथ ये वाक़या पेश आया, कह रहे हैं मुझे भी ऐसा कभी महसूस होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ कि जहाँ कोई सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, कोई हमारे काम की फ़ाइल इधर उधर कर रहा है, लेकिन हमें अब तक उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये इनकी कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फीडबैक दें, और आपके अगर वाक़यात ऐसे हैं कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, वो आप हमसे शेयर करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर आऊँगा आपके साथ मिलके अगली कहानी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।